हम भर्तृहरि विरचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक की कक्षाओं में हम आचार्य भर्तृहरि कृत नीति शतकम के 50 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानसौर्य पद्धति एवं अर्थ पद्धति का अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम दुर्जन पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत दुर्जन का कैसा स्वभाव होता है उसका वर्णन किया गया है और उनसे सावधान रहने की बात कही गई है। अब देखिए 51वें श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो यदि सुशिक्षित है तो भी त्याज्य है, यदि शिक्षा से युक्त है तो भी उसका त्याग करना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए। क्यों? दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। कहते हैं दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्। विद्या से अलंकृतः माने सुशोभित, सन माने होता हुआ भी, विद्या से सुशोभित होता हुआ भी दुर्जनः माने दुष्ट व्यक्ति परिहर्तव्यः माने त्याग करने के योग्य है, त्याज्य है। क्यों? क्योंकि मणिना भूषितः सर्पः, मणि से विभूषित सर्पः माने सर्प भी क्या, असौ माने यह है, ना भयंकरा, क्या ये भयंकर नहीं होता? मणि से सुशोभित होता हुआ भी सर्प क्या भयंकर नहीं होता? वह भयंकर होता है। यद्यपि मणि बहुमूल्य होती है, सभी जानते हैं, किंतु मणि को धारण करने वाला सर्प भी भयंकर होता है। उसके पास कोई जाने का साहस नहीं करता, सभी उसको त्याग करते हैं। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति यदि सुशिक्षित है, विद्या से अलंकृत है, किंतु यदि वो दुष्ट स्वभाव का है और दुर्गुण, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कुछ श्लोकों में और अभी आगे भी आचार्य भर्तृहरि बताएंगे दुष्ट का स्वभाव कैसा होता है, स्वाभाविक है उसका, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए, उसके साथ में नहीं रहना चाहिए। यह आचार्य भर्तृहरि यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर अनुश्रुत छंद है, दृष्टांत अलंकार है, दुष्ट के स्वभाव से बिंब प्रतिबिंब भाव। अगला देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव कि कैसा होता है दुष्ट। तो दुष्ट जो होता है ना, जो दुर्जन होते हैं, वो सज्जनों के यदि गुण भी होते हैं उसको भी दोष देखते हैं, उसमें भी दोष ढूंढ लेते हैं। उनका तो स्वभाव ही है कि वो गुणों में भी दोष ढूंढ लेते हैं और गुणों को भी दोषी कहते हैं कि ये तो दोषी है। क्या है? जाड्यम ह्रियमति गण्यते व्रत रचौ दंभा सुचौ कैतवम सूर्य निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विन्यावलिप्तता मुखरता वक्त शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवे स गुणिनाम यो दुर्जने नांकितः। ऐसा कौन सा स्वभाव है जो दुर्जनों का, दुष्टों ने, दुर्जनों का, कि दुर्जनों ने सज्जन के गुणों में दोष नहीं देख लिया है। अब देखो एक एक हम देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। जाड्यम ह्रीमति गण्यते, यदि कोई लज्जाशील मनुष्य होता है, ह्रीमति ह्री माने लज्जा, कोई लज्जा से शील मनुष्य होता है तो कहते हैं कि ये तो जड़ है, मूर्ख है। जाड्यम गण्यते, कोई लज्जा से युक्त व्यक्ति होता है, लज्जा एक सद्गुण है, उससे यदि कोई युक्त होता है तो कहते हैं ये तो मूर्ख है, ये तो जड़ है। व्रत रचौ दंभा, कोई व्रतों में रुचि रखता है, पूजा पाठ आदि करता है, व्रत में रुचि है जिसकी, तो कहते हैं यह तो क्या है, दंभा। इसमें क्या है, पाखंड है, पाखंडी है, ये तो पूजा पाठ व्रत रुचि रखने वाला व्यक्ति को कहते हैं ये तो पाखंडी है। सुचौ, जो पवित्र होता है, पवित्र आत्मा है, उसे कहते हैं ये तो कैतवम, या तो कपटी है। पवित्र व्यक्ति को जो दुर्जन व्यक्ति होते कहते हैं ये तो कपटी है। सूर्य निघृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी, सूर्य निघृणता, जो सूरवीर होता है उसमें कहते हैं ये तो निर्दयता, निर्दयी है। निघृणता माने जो शूरवीर होता है उसमें कहते हैं तो निर्दयी है, इसमें दया ही नहीं है। मुनौ विमतिता, जो मुनि होता है, मननशील होता है, मुनौ मननशील, जो मुनि है उनमें कहते हैं कि विमतिता, ये तो बुद्धिहीन है। दैन्यम प्रियालापिनी, जो प्रिय बोलने वाले हैं उसमें कहते हैं ये तो दीनता से युक्त है, प्रिय बोलने वाले को कहते हैं ये तो
दैन्य है, दीनता है इसमें तो, कि ये तो प्रिय बात कर रहा है जबकि दीनहीन है ये तो, जबकि प्रिय बोलना अच्छा गुण है। तेजस्विन है अलिप्तता, तेजस्वी मनुष्य में कहते हैं ये तो घमंडी है। वक्तरी, वक्ता है जो अच्छा बोल सकता है, कुशल वक्ता है, वक्तृत्व शक्ति में निपुण है, उसमें कहते हैं मुखरता, यह तो वाचाल है। जो वक्तृ क्षमता से युक्त है उसको कहते हैं ये तो वाचाल है, बहुत अधिक बकवास करता है। इसके अतिरिक्त क्या है? तेजस्विनः अलिप्तता मुखता वक्त शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत गुणी नाम यो दुर्जनई नांकितः। और एक चीज कह रहे हैं यहाँ पे, जो स्थिर है माने जो शांत व्यक्ति है उसके कहते हैं असक्ति ही, इसमें तो सामर्थ्य ही नहीं है, ये तो असमर्थ है, इसमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो सज्जनों के गुणों में क्या देख लेता है? इस प्रकार से दोष देख लेता है सारे में। क्या कहता है वो? कि जो लज्जाशील मनुष्य है वो जिसमें जड़ है, जो व्रत आदि में रुचि रखता है वो पाखंडी है, जो पवित्र आत्मा है उसको कहते हैं ये तो कपटी है, जो शूरवीर है उसको कहते हैं ये तो निर्दयी है, जो मुनि है मननशील है उनमें कहते हैं ये तो बुद्धि से हीन है, जो प्रिय बोलने वाले हैं उनको कहते हैं ये तो दीनहीन है। दो, जो तेजस्वी है उनको कहते हैं ये तो घमंडी है, जो अच्छी शक्ति से बोलने में निपुण है, जो वक्तृ क्षमता से युक्त है उनको कहते हैं ये तो वाचाल है, और जो शांत प्रकृति का है, जो शांत रहता है उसको कहते हैं ये तो क्या है? असमर्थ है, सामर्थ्य से हीन है। तो इस प्रकार से गुणवानों का वह कौन सा गुण है जो दुर्जनई नांकिता, दुर्जनों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा दोषयुक्त नहीं माना जाता। तो ऐसा कौन सा सज्जनों का गुण है जिसमें दुर्जन व्यक्ति दोष नहीं ढूंढ लेते? तो ये तो दुर्जनों का, ये कहते हैं स्वभाव ही है, स्वाभाविक गुण है कि वो गुणों में भी दोष को ढूंढ ही लेते हैं। वो कभी भी सज्जनों की प्रशंसा नहीं स्वीकार कर सकते, कोई प्रशंसा करेगा तो कहेंगे अरे नहीं ये नहीं, ये तो ये है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वो सज्जनों की प्रशंसा को स्वीकार नहीं कर सकते, उनके गुणों में भी वो हमेशा दोष ही ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा दुर्जन व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विकृतम छंद जो दिखाई भी दे रहा है, और स्वभावोक्ति अलंकार है क्योंकि दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव का तो ये ध्यान रखना, कैसे कैसे क्या चीजें बताई हैं, वो किस कौन से गुण में, कौन से गुण को किस प्रकार दोषयुक्त बना देता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा। तो अगला देखो, लोभश्चेद अगुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकहि सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्य यदि किम गुणेषु महिमा यद्यस्ति किम मंडनै सद्विद्या यदि किम धनै अपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। यहाँ पे बताया गया है कि यदि व्यक्ति में लोभ आदि दुर्गुण है तो उसका जीवन कैसा होता है, और कौन से सद्गुण है जिनको जीवन में धारण करना चाहिए, जो प्रशंसा के योग्य है। तो यहाँ पे दोनों का उपदेश देते हुए भर्तृहरि कहते हैं, देखो श्लोक कर, लोभश्चेद अगुणेन किम, लोभ यदि तृष्णा है तो अगुणेन माने अन्य दुर्गुणों की किम माने क्या आवश्यकता। यदि लोभ है यानी इसका मतलब लोभ बड़ा दुर्गुण है, लोभ है व्यक्ति में, तृष्णा है, आसक्ति है, तो क्या है, अन्य दुर्गुणों की क्या आवश्यकता है। किम पिशुनता यद्यस्ति, पिशुनता यद्यस्ति किम पातकहि, पिशुनता चुगलखोरी करने का यदि गुण है, ये तो गुण मानते हैं दुर्जन। तो यदि कोई व्यक्ति चुगलखोरी में निपुण है, चुगलखोरी करता है, तो किम पातकहि, अन्य पापों की कोई आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ा पाप है। यदि चुगलखोरी है तो पापों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे दुर्गुण बताना है कि ये दो दुर्गुण है, यदि ये है तो और सारे दुर्गुण तो स्वयं ही आपके पास आ जाएंगे। तो ना, लोभा चेद अगुणेन किम, तृष्णा यदि है तो अन्य दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं। गीता में भी कहा गया है ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद भक्ति सम्मोहा सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि व्यक्ति आसक्ति करता है तो और सारी चीजें आती चली जाती है। तो यदि लोभ है तो अन्य दुर्गुणों की क्या आवश्यकता।
यदि चुगलखोरी है तो पाप की क्या आवश्यकता है? सत्यम चेत, यदि सत्य का गुण है व्यक्ति की वाणी में, यदि वो सत्य भाषण करता है, सत्य बोलता है, तो तपसा के, तपस्या से क्या, उसके लिए सबसे बड़ा तप है। शुचि मनो यदि अस्ति, यदि मन पवित्र है व्यक्ति का, मन यदि व्यक्ति का पवित्र है तो तीर्थेन किम, तीर्थ यात्रा से कोई प्रयोजन नहीं है, वो उसके लिए स्वयं ही तीर्थ यात्रा के समान है यदि व्यक्ति का मन पवित्र है तो। सौजन्यम यदि, यदि सज्जनता है, किम गुण है, तो अन्य गुणों की क्या आवश्यकता है? सज्जनता है तो सारे सारे सद्गुण स्वयं उसके समीप आ जाते हैं। यदि सुमहिमा यद्यस्ति, यदि अच्छी कीर्ति है, उसकी महिमा है, बड़प्पन है उसमें, यदि उसकी तो किम मंडन ही, तो आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी सबसे बड़ा आभूषण है। सद विद्या यदि अस्ति किम धन, यदि अच्छी विद्या है, कैसी? सदविद्या श्रेष्ठ विद्या है, और जो विद्या जो उसके लिए कार्य करती है, जो उसके लिए काम आए। हमने पहले भी विद्या धन के बारे में जाना था, विद्या से संबंधित श्लोकों का अध्ययन किया था। ऐसी विद्या उसके पास है जो उसके लिए सहायता करे काम आने पर उसके लिए, और श्रेष्ठ विद्या के समीप में है तो उसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। अपयसा यदि अस्ति, यदि अपकीर्ति है व्यक्ति की, यदि व्यक्ति का अपयश है तो उसके लिए मृत्यु ना के, मृत्यु से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यदि व्यक्ति का अपयश हो जाता है तो वो ही मरने के समान है, मरण के समान है व्यक्ति का। यदि किसी का कोई है, यदि उसकी अपयश फैल जाता है, अकीर्ति हो जाती है, तो वो जीता हुआ भी मृत के समान हो जाता है। तो यहाँ पर दुर्गुणों की और कुछ सद्गुणों की बात बताई गई है, तो उन दुर्गुणों को त्यागना चाहिए और सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य भर्तृहरि। तो उन्होंने बताया यदि तृष्णा है तो अन्य दुर्गुणों से क्या आवश्यकता, यदि चुगलखोरी है तो पाप की कोई आवश्यकता नहीं है, सत्य है तो तप की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि मन पवित्र है तो तीर्थों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, सज्जनता यदि है तो अन्य गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि अच्छी महिमा है, उसका कीर्ति है, तो आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी यदि सद्विद्या है उसके पास, तो धन से कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि व्यक्ति का अपयश है तो उसे मृत्यु की कोई प्रयोजन नहीं है, तो मृत्यु उसकी स्वयं ही, अपयश है तो मृत्यु उसके बराबर ही है उसका। यहाँ पे इन चीजों की बात बताई गई है, बहुत ही सुंदर। दुर्गुणों को त्यागने की और सद्गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक है। सब इसी चीज से उन्होंने बताया है। तृष्णा, चुगलखोरी आदि बड़े दुर्गुण हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए, ठीक है। और सत्य भाषण, मन की पवित्रता, सज्जनता, उत्तम विद्या आदि सद्गुणों का उपार्जन करना मानव मात्र का कर्तव्य है। इन्हीं गुणों में मानव जीवन की सार्थकता है, और अपयश तो साक्षात मृत्यु ही है, और यश व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। इसलिए प्रयास रहना चाहिए कि यश व्यक्ति को मिले, और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ना, यशा शरीर से व्यक्ति हमेशा अमर रहता है। कालिदासादीना में भी यशा, और हमने पहले भी एक श्लोक देखा था, जयंती ते सुकृतनो रसिद्धा कविश्रा नास्ति तेषाम यशा काये जरा मरणजम भयम। तो यश व्यक्ति का सच्चा आभूषण है। साधु विकिंतम चलते हैं यहाँ पे, अगला श्लोक देखते हैं। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुख मनाक्षरम स्वाकृते प्रभुर धन परायणः सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगण गतः खलो मनसि सप्त सल्यानि में। ये यहाँ पे बता रहे हैं भर्तृ कि ऐसे ये जो 7 कांटे के समान है, जो मुझे हमेशा कष्ट देते रहते हैं, मेरे मन में कांटे के समान कष्ट पहुंचाते हैं। 7 चीजें कौन सी? शशि दिवस धूसरा, दिवस माने दिन में, धूसरा माने मलिन हो गया है जो, शशि माने चंद्रमा। दिन होता है तो चंद्रमा की कांति धूमिल हो जाती है, हल्की हो जाती है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, और रात्रि काल में वैभव सुशोभित होता है। तो दिन में मलिन चंद्रमा, गलित यौवना कामिनी, जिसका यौवन से हीन हो गई है ऐसी स्त्री, सरो विगत वारिजम, कमल विगत वारिजम, वारिज माने कमल से, हीन, सरा माने सरोवर, ऐसा सरोवर जिसमें कमल नहीं है, मुखम अनक्षरम स्वाकृते है, स्वाकृते है माने यहाँ पे कह रहे हैं कि सुंदर स्वरूप वाला कोई मनुष्य है, और वो उसका मुख कैसा है? अनक्षरम, विद्या से रहित है। मनुष्य कब सुशोभित होता है? उसके पास सद्विद्या हो। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पुच्छ पशु विषाण हीना तृणम न खादन नपि जीवमान। पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मर्ते लोके हुए भार भूपा मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। तो
अनक्षर यानी विद्या से रहित मुख और सुंदर है व्यक्ति तो सुंदर स्वरूप वाले मनुष्य का विद्या से हीन होना। प्रभुर धनपरायण, प्रभुर धनपरायण, ऐसा प्रभु यानी स्वामी जो धन परायण हो, धन का लोभी हो, धन को खर्च नहीं करता हो, ऐसा स्वामी। और सतत दुर्गता सज्जन, सदा, सतत माने निरंतर, दुर्गता माने दुष्ट दुर्दशा को प्राप्त, दुर्गता माने दुर्दशा को प्राप्त, सज्जना माने सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति है उसकी तो अच्छी दशा होनी चाहिए, लेकिन यदि वो दुर्दशा में है, कष्ट की स्थिति में जीवन यापन कर रहा है, उसे अत्यंत कष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति तो सदा दुर्दशाग्रस्त सज्जन तथा नृपांगण गतः खलह, राजा की सभा में पहुंचा हुआ, खलह माने दुष्ट मनुष्य। कौन होना चाहिए राजा की सभा में? सत्कवियों को, सज्जनों का, इनका सम्मान होना चाहिए। उस राजा की सभा में दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे ये सात, सप्त माने सात, सल्यानी माने कांटे के समान है, मैं माने मेरे लिए। क्या ये भर्तृहरि कह रहे हैं कि मुझे तो ये कांटे के समान चुभते हैं ये सात चीजें। कौन सी? दिन में कांतिहीन चंद्रमा, यौवन से हीन स्त्री, कमलहीन सरोवर, और सुंदर आकृति वाला मनुष्य जो विद्या से हीन मुख है जिसका, धन का लोभी जो स्वामी है, और सदा ही दुर्दशा को प्राप्त रहने वाला सज्जन, और राजा की सभा में पहुंचा हुआ कोई भी दुष्ट मनुष्य खला, ये सात मेरे लिए हमेशा कष्ट देते रहते हैं, वो जो कांटे के समान चुभते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति को क्योंकि गुण विशेष किसी को महत्वपूर्ण बनाता है, यदि वह गुण उसमें ना रहे, अस्तित्व ना है, तो जैसे कि चंद्रमा की शोभा कब होती है? दिन रात्रि में होती है, लेकिन दिन में वही कांति से हीन हो जाता है, अतः उसके अस्तित्व का उस समय कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे ही यौवन ही स्त्री का आकर्षण है, यौवन विहीन स्त्री आकर्षण का केंद्र नहीं रहती। कमल से ही सरोवर की सुंदरता है, यदि कमल ना हो तो सरोवर की सौंदर्य नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति सुंदरता है, सुंदर है, लेकिन विद्या से विहीन है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। और यदि स्वामी ऐसा हो जो धन को खर्च ही ना करे, दान ही ना दे, तो वो प्रशंसा का पात्र नहीं है। आपत्तियों से घिरे रहने वाला सज्जन व्यक्ति, और राजा की सभा में पहुंचकर दुष्ट व्यक्ति, यानी क्या होता है, वो अन्य उसको दुष्टि सलाह देगा, परेशानी उत्पन्न करता रहेगा। ऐसे ये साथ निसंदेह मेरे मन को सदैव दुख देते रहते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। पृथ्वी छंद है, दीपक अलंकार है, समुच्चय अलंकार है, दीपक, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था, बताया था मैंने। दीपक अलंकार में अनेक कारकों का एक क्रिया से या अनेक क्रियाओं का एक कारक से संबंध होता है। इसके अलावा अब अगला देखते हैं। ना कश्चित् चंडकोपानां मातमीयो नाम भूभुजां होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः। क्या कह रहे हैं? कोई भी जो क्रोधी राजा है, भूभुजान, ये बता रहे हैं, क्रोधी राजा के बारे में बता रहे हैं। और वो कैसा है? जो बहुत अधिक क्रोध करता है, ऐसा व्यक्ति, वो राजा किसी व्यक्ति को अपना नहीं समझता। उस बात को निरूपण करते हुए कह रहे हैं, देखो, चंडकोपानां भूभुजाम, चंडकोपानां भयंकर क्रोध वालों का, भयंकर क्रोध वालों का, भूभुजाम माने राजाओं का, ऐसे जो अत्यंत क्रोध करते हैं, ऐसे भूभुजान माने राजाओं का, जो अत्यधिक क्रोध से युक्त हैं, ऐसे राजाओं का, कश्चित अपि, कोई भी, आत्मीयो न, अपना नहीं होता। वो किसी को अपना नहीं समझते, जैसे उन्हें क्रोध आता है तो उसका नाश करने के लिए, उसकी हानि पहुंचाने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। भयंकर क्रोध करने वाले भूभुजान माने राजाओं का, कश्चिदपि, कोई भी नहीं है, आत्मीय माने अपना। क्यों? इसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं, दृष्टांत देते हुए। होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः। क्या करती है? पावकः माने अग्नि, जुह्वानम जो उसमें हवन कर रहा है, अग्नि में जो हवन कर रहा है, ऐसे होतारम अपनी, यजमान को भी, दहती माने जला देती है। अग्नि जो उसमें हवन कर रहा है, ऐसे यजमान को भी जला देती है। तो यह अग्नि का स्वभाव ही है। वो अग्नि को चाहे तुम जानकर छुओ, चाहे अनजाने में छुओ, उसका स्वभाव है वो जलाएगी। तो वह किसी में भेद नहीं समझ करके हाथ से, यदि आहुति देते वक्त यदि हाथ टच कर जाएगा तो उसे जला देगी। उसी प्रकार से जो भयंकर क्रोधी स्वभाव वाले राजा हैं, वो किसी को अपना नहीं समझते, अपने प्रभुत्व के अहंकार के कारण वे सज्जन व्यक्ति का भी सम्मान नहीं करते। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? तो
ऐसे राजाओं से घनिष्ठता रखना तो व्यर्थ ही है। हमने कई सारे श्लोक देखेंगे बता रहे हैं कि ऐसा राजा जो सम्मान नहीं करता, ऐसे राजाओं से क्या लाभ, जो कवियों का सम्मान नहीं करता, जो अपनी प्रजा का पालन नहीं करता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अभिमान से युक्त है, क्रोधी है, ऐसे जो राजा हैं उनसे घनिष्ठता से कोई मतलब कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई भी अपना नहीं है। वो अपने क्रोध के कारण किसी को भी अपना नहीं समझते हैं। यहाँ पे ये बात बता रही है, अनुष्टुप छंद है, दृष्टांत अलंकार है। आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट आगे के श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे।